नमस्कार, मेरा नाम आशीष शर्मा है। नक्षत्र चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है बुढ़ापा। बुढ़ापा एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आप ऐसा बोल सकते हो, एक इंसान जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी जी है, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ देखा है और उसके बाद आज वो उस पड़ाव पर है जिसमें वो अकेला है, परेशान है, मायूस है। किन चीज़ों से लेकर? अपने शरीर से। क्या अच्छा देख नहीं पा रहा है, अच्छा सुन नहीं पा रहा है, अच्छा बोल नहीं पा रहा है। कई बार ऐसा है कि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई बैठने वाला नहीं है। अपने काम जो बिल्कुल आसानी से हो जाते थे, अब वो काम आसानी से नहीं होते। शरीर जवाब दे रहा है। ऐसे सबके साथ में एक इंसान अपनी ज़िंदगी जी रहा है। अपने दुख, अपनी तकलीफ, अपने पीड़ा, कई बार ऐसा है कि किसको बताए, कोई सुनने वाला भी नहीं है। तो ये जो पल है बुढ़ापा, इसके अंदर मुझे लगता है कि इंसान कई बार केवल अपनी लाचारी की वजह से, अपनी तकलीफ की वजह से, अपनी पीड़ा की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से ईश्वर से प्रार्थना करता है कि भगवान अब तो मुझे उठा ले। और इसीलिए कई बार लोग बोलते हैं ना कि बुढ़ापा बैरी, कि बुढ़ापा किसी को ना आए। क्यों ना आए? किसको जीना अच्छा नहीं लगता? कौन जीना नहीं चाहता? लेकिन जब एक खाने जैसा एक नॉर्मल टास्क है, वो जब प्रॉपर से नहीं कर पाते, अपने रूटीन वर्क्स को हम प्रॉपर से नहीं कर पाते, तब इंसान के मन में आता है कि भगवान इससे अच्छा तो उठा ही लिया होता तो अच्छा है। उसमें सोने पे सुहागा ये हो जाता है जब घर के लोग, परिवार के लोग बोझ समझने लग जाते हैं। घर के परिवार के लोग जब हमें अपने छोटे छोटे डिस्कशन के अंदर एक बूढ़े व्यक्ति को, परिवार के बुज़ुर्ग को अपने साथ में बैठे वो अगर अपनी सलाह दे तो उसे पसंद नहीं करते, तब वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है। वैसे मेरा ये मानना है कि अगर आपके घर पे कोई बुज़ुर्ग है तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि उसके पास में अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, वास्ट एक्सपीरियंस है। आज हम जिन भी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, वो पहले से उनसे गुजर कर आया है। उसने अपनी ज़िंदगी जी है, परिवार को पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, अपने परिवार के लिए जिम्मेदारियां उठाई हैं, पैसे कमाए हैं, कहीं ना कहीं पर इमोशंस के लिए अपने परिवार के साथ खड़ा हुआ है। तो उसका जो अनुभव है वो बहुत बड़ा है, और उस अनुभव का अगर हम लाभ उठा लें तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि किससे सलाह लेने जाएंगे जब घर के अंदर खुद, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है जिसकी उम्र 50 साल, 60 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल है, तो उसके पास में ऐसे कितने अनुभव होंगे जिससे हम, अगर अब उन विषयों पर अगर हम बात करें तो हमें वो ऐसे ऐसे छोटे छोटे सोल्यूशन दे सकते हैं जिसके लिए हम बहुत बड़े टेंस्ड हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। उनका हमारे लिए चिंता करना, हमारे लिए परेशान होना, सर्दी के लिए, गर्मी के लिए, बरसात के लिए, उन्हें हमारे अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर करना कि बेटा ये मत करो, बेटा वो मत करो, बेटा ये ना करो, जो हमको उस समय इरिटेटिंग लगता है। लेकिन जब हम प्रॉब्लम में पहुंचते हैं तब हमारे को लगता है कि यार पापा ने तो कहा ही था, मम्मी ने कहा ही था। तो जैसे मेरे घर में भी मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे फादर अराउंड 76 हैं, मेरी मदर अराउंड 73 है, दोनों हमारे घर में है। और उनके एक्सपीरियंसेस, उनके अनुभव, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो ना हो तो मेरी ज़िंदगी जो है वो कुछ नहीं है। मम्मी इतना पढ़ी नहीं है, पापा भी इतने पढ़े नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो ज़िंदगी का उनको जो अनुभव है, पैसों को लेकर जो वो कैलकुलेटिव है, या फिर सेविंग्स के बारे में वो जो मुझे बार बार समझाते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने मुझे गाइड किया है। तो आज ये कोरोना का भी टाइम है, तो वो मेरी मम्मी का एक वास्ट एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से उन्होंने जो सेविंग की, तो इस वजह से इन 8-10 महीनों के अंदर ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया कि भाई खाने की प्रॉब्लम आ गई। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर उनका, बच्चों के लिए वो जो सलाह देती हैं, या घर को चलाने से लेकर जो सलाह देती हैं, हर चीज़ों के अंदर बचत की जब वो बात करती हैं, तो वो सारी बातें उनकी इतनी परफेक्ट होती है कि आज वो हैं तो अच्छा लगता है। कई बार जब वो बोलते हैं बेटा अब उम्र हो गई है, अच्छा नहीं लग रहा है, अब तो भगवान उठा ले, तो मैंने बोला मम्मी नहीं, अभी तो आपको और जीना है। क्यों जीना है? रीज़न है क्योंकि वो हैं तो हम हैं, वो हैं तो हम हैं। इसी तरीके से मेरे फादर, मुझे याद है
बचपन से लेके आज तक उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। आज भी अभी तक जब तक वो उनको अच्छे से दिखाई दे रहा था, अच्छे से सुनाई दे रहा था, तब तक वो हर छोटी से छोटी चीज़ें उनको था कि मैं करूँगा। हम बोलते थे हम करें, बोले नहीं तुम बैठो हम करेंगे, तो वो खुद जाकर चीज़ें लाते थे। ऐसी कितनी चीज़ें आज मुझे परेशानी होती है, क्योंकि वो खुद जो चीज़ें इतनी आसानी से कर लेते थे। इवन मैं तो बोल रहा हूँ घर का प्लम्बिंग का कोई काम हो, इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम हो, घर का सामान लेने की कोई बात हो, वो हर चीज़ों को इतने अच्छे से जानते थे, समझते थे और हर चीज़ों को इतने अच्छे से वो कर लेते थे। लेकिन आज जब वो लाचार हैं, नहीं चल पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, बिकॉज सुनाई कम देता है, तो उस वजह से वो जो जिम्मेदारी अब हम उठा रहे हैं तो हमको परेशानी हो रही है और हमको लग रहा है कि यार एक कितना बड़ा रोल है जो वो अदा करते थे। आज इसलिए जब वो बैठे होते हैं, उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, उनके सर पर भी हाथ घुमाते हैं, वो भी हमारे सर पे हाथ घुमाते हैं और हम उनसे बार बार पूछते हैं कि भाई आपको अच्छा तो लग रहा है, हमसे कोई कमी तो नहीं है, आप किसी सॉरी ऐसा कोई चीज़ है जो आपको पसंद है और अगर हम आपके लिए कर सकते हो तो आप ज़रूर बताएं, आप क्या खाना चाहते हैं, आपको क्या पीना पसंद है। हम उनके साथ बैठते हैं, डिस्कस करते हैं और वो स्माइल करते हैं, बोले नहीं सब अच्छा है, सब बेस्ट है, सब अच्छा ही है, तो अच्छा लगता है। तो बुढ़ापा जब मेरे बच्चे हैं तो मैं उनको कई बार बोलता हूँ, वो मुझे बोलते हैं कि यार इनको कितनी बार बोलना पड़ता है, ये सुन रहे नहीं है इसलिए मैं तेज बोल रहा हूँ। तो मैंने बोला बेटा सही बात है, ये एज एक ऐसी है जो अगर आप जिए तो ये सबको फेस करनी पड़ेगी। मैंने पापा को यही एग्जांपल दिया था, ऐसे चलते हुए भी देखा है और ऐसे चलते हुए भी देखा है। इंसान जब बच्चा होता है तब ऐसे चलता है, जवान होता है तब इस तरीके से चलता है और बूढ़ा होता है फिर ऐसे चलने लग जाता है। बच्चा होता है तब हाथ पकड़ कर चलता है, जवान होता है किसी के हाथ की ज़रूरत नहीं है, बूढ़ा होता है फिर उसको किसी के हाथ की सहारे की ज़रूरत पड़ती है। जब बच्चा होता है तो उसको हर एक चीज़ जो है उसमें उसको ध्यान देता है, वो हर एक चीज़ को सीखने की कोशिश करता है, हर एक जगह वो सोचता है क्या हो रहा है। जवान होता है उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब बूढ़ा होता है वापस से वो बच्चा हो जाता है। राइट। मेरी हर उन बच्चों से, हर उस परिवार से एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने मम्मी पापा उनको समझने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमारे छोटेपन के अंदर जब हम चल नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे, खा नहीं पाते थे, हमारे शरीर में बैलेंस नहीं था, खाते खाते हम चीज़ें गिराते थे तो वो हम पे इरिटेट नहीं होते थे। आज वो कोई अपने कपड़े ख़राब करना, चीज़ों को जानबूझ के गिराना या आपको परेशान करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, उनसे हो नहीं पा रहा है इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनसे प्यार करें, उनको समय दें। उनको आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है। क्या खा लेंगे वो? 1 रोटी, 1.5 रोटी, 2 रोटी में तो उनका पेट भर जाता है ना। उनको मुझे आज भी, यानी मैं अभी आपसे कहना चाहता हूँ, 18 साल से मैं भजन गा रहा हूँ, तो 18 साल से मेरे फादर जब से रिटायर्ड है, 18 साल से मेरे हर भजन में आते हैं। वहाँ उनका कोई रोल नहीं है, बट उनको अच्छा लगता है। भजन में आते हैं, पूरे भजन में बैठते हैं और पूरे भजन में जागते भी हैं। पूरी रात के भी मेरे भजन होते हैं, पूरी रात जागते हैं। अच्छा लगता है उनको। मैं घर पे आकर बैठता हूँ, मुझे भी ऐसा अच्छा लगता है कि वो मेरे साथ चलें। तो कहीं भी अगर मुझे जाना है तो ये सेट कहाँ जा रहा है, मैंने बोला यहाँ जा रहा हूँ, मैं चलूँ, मैं बोला आ जाओ। तो इस समय उनको हमारे समय की ज़रूरत है। वो बहुत घूमे हैं, तो इस समय उनको लगता है कि अब वो नहीं जा पाते हैं तो मैं उनको लेकर जाता हूँ। तो आप कहीं जाते हैं तो उनको अगर अपने साथ लेकर जाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। वो मेरे साथ जब चलते हैं तो कई बार तो गाड़ी से उतरते भी नहीं है, वो बस उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, तो उनको एक ट्रैवल करने का शौक़ है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में बहुत घूमे हैं। तो मैं उनको अपने साथ लेके जाता हूँ। तो अपना समय दीजिए, उनको बहुत सारा प्यार दीजिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा प्यार, बहुत सारा केयर दिया है। इस वजह से आज हम इस लायक बने हैं। अगर आप अपनी इन जिम्मेदारियों को निभाते हैं तो आपको किसी पंडित के पास में, किसी बुए के पास में, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। उनके आशीर्वाद ही बहुत हैं। उनके ब्लेसिंग से न जाने आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो बनाने का एक ही रीज़न था
बुढ़ापा, उसका रीज़न है मैं मेरे फादर मदर को जब देखता हूँ और जिस तरीके से मैं उनसे बात कर रहा हूँ और जिस तरीके से उनको अच्छा भी लग रहा है, नो डाउट कई बार बाहर के किसी काम की वजह से, इरिटेशन की वजह से अगर मैंने उनको कभी कुछ कहा भी है तो उसी समय थोड़ी देर में जाकर मैं उनके पास बैठता हूँ, उनसे बात करता हूँ और उनको अपनी चीज़ें बताकर उनको सॉरी भी बोलता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है, कल भी मैंने पेपर में पढ़ा था, परसों भी पेपर में पढ़ा था कि बच्चे माँ बाप के साथ इस तरीके से करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको घर में बंद करके रख देते हैं, उनको इग्नोर करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ अपने माँ बाप को इग्नोर ना करें, उन्हें बहुत सारा प्यार दें, उनको समझें, उनको उनकी केयर लें, उनको बहुत आपके लव की ज़रूरत है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये टॉपिक इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि बुढ़ापे पे कुछ बोलूँ। मेरे से अगर कोई गलती हो गई हो और मेरी कुछ बात कहने से अगर किसी को तकलीफ़ पहुँची हो तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप सबका प्यार नीडेड है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय माता दी।